तो कई महीने पहले की बात है, मेरे एक फ्रेंड से बात हुई थी। उसने है ना 10 लाख रुपए खो दिए अपने स्टॉक मार्केट में। मैंने उससे पूछा कि क्या-क्या प्रॉब्लम हुई? तो उसने बताया कि वो एक साथ में नहीं खोए उसने। पिछले लगातार 3 या 4 साल में जो भी उसके साथ इंसिडेंट हुए और जो भी उनके साथ जो भी दिक्कतें हुई, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि उसने किस-किस तरह से इस स्टॉक मार्केट में आप जो है किसी को देख के अगर मान लो उसने अगर खोए हैं, तो आप उससे आप कुछ सीख ले सको और आप उन चीज़ों में ना पड़ो। तो सबसे पहले है कि जब वो सबसे पहले उसे उसने खुलवाया अकाउंट खुलवाया अपना डीमैट अकाउंट खुलवाया, तो अब ब्रोकर जो है वो सबसे पहले उनके कॉल आना शुरू हो गए कि सबके पास इन्फॉर्मेशन आपकी लीक हो जाती है। फिर तो वो आपको टिप्स देते हैं कुछ या फ्री कॉल्स देते हैं आपके पास कुछ। वो कहते हैं कि इसको बाय कर लो या इसको सेल कर लो और जब वो है ना रैली चल रही होती है, बुल मार्केट चल रहा था उस समय, तो बुल मार्केट में क्या होता है कि सभी पार्टिसिपेशन जो है ना आपको जब पता चलता है कि बुल मार्केट इस चल रहा है, तब आप उसमें इन्वेस्ट करते हो। अगर कोई तब इन्वेस्ट करे जब बुल मार्केट जब अपने हाइप पर होता है, जब सारे टीवी चैनल्स पे और सारे न्यूज़पेपर्स में सब जगह स्टॉक बाय 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 सभी बाय करने के लिए हमेशा बोलते हैं, तो वो एक्चुअल में खरीदने का टाइम होता ही नहीं है। तब तक अपनी है ना ट्रेन निकल चुकी होती है। किसी भी ट्रेन को आप एक ऐसा समझो कि अगर किसी भी ट्रेन को आप बाय करना चाहते हो, ट्रेन में बैठना चाहते हो और वो ट्रेन जो है दिल्ली से लेके और वो ट्रेन मुंबई जाने वाली है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप बीच रास्ते में उसको बाहर बैठ जाओगे और बीच रास्ते में उतर जाओगे। आप पूरा राइड लेने के लिए बैठे हो वहाँ पे। तो आप दिल्ली एक अपने स्टेशन पे ही तो बैठोगे, ऐसा थोड़ी है रेलवे ट्रैक पे आप खड़े रहोगे और ट्रेन आपके लिए रुकेगी और आप बैठ जाओगे उसमें। तो ऐसा नहीं होता है। ऐसे ही स्टॉक मार्केट है, अगर किसी स्टॉक को आपको बाय करना है, तो आप उसका वेट करते हो। आप उसको सेलेक्ट करके रखते हो किसी भी कंपनी को, आप उसको वेट करते हो और ये प्रोसेस जो है कई मंथ और सालों तक रहता है, जब तक कि आपको अपना प्राइस और अपना भाव नहीं मिल जाता। किसी भी चीज़ का आप वेट करते हो। ऐसे ही ट्रेन का अपने स्टेशन पे वेट करते हो आप। रेलवे ट्रैक पे जाके वेट नहीं करते कि रेल आ रही होगी और अपन इसमें बैठ लेंगे। अपने स्टेशन पे आएगी, हमारे प्राइस पे आएगा कोई तो हम उसको बाय करेंगे। और हम जैसे कहीं पे भी हमें जाना होता है तो हम किसी की सलाह पे थोड़ी जाते हैं कि भाई यहाँ जाना है तो हमें किसी की सलाह पे जाना है। हम अपनी खुद के काम से जाते हैं, हम अपने मन से जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, अपने जो है खुद के अपने डिसीज़न खुद लो। अगर नहीं आता है तो सीख लो, कैसे वैल्यू करनी कंपनी को। तो मैं हम दोबारा उस पे चर्चा करते हैं कि वो उसने किस-किस तरह से अपने स्टॉक मार्केट में पैसे कमाए। सबसे पहले उसने क्या किया कि स्टॉक मार्केट में टिप्स ली और फ़ोन कॉल्स लिए, तो उसने फिर उनको बाय करना स्टार्ट किया। तो होता क्या है कि उन्हें भी नहीं पता है कि वो स्टॉक जाने वाला है कि नहीं जाने वाला है। मान लो उसने आपको कॉल दिया, आपने वो ले लिया और उसके बाद वो उसने जो रिटर्न है वो 100% रिटर्न दे दिया। अगले दिन ही 100% रिटर्न दे दिया। स्टॉक कैश में नहीं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में मान लो क्या उसने 100% का रिटर्न दे दिया। आप क्या करोगे? आप उसको फिर दोबारा से उसको भी प्रोवाइड करोगे फीस और दोबारा से जाओगे उसके पास में। फिर क्या होता है कि आपको ये आदत लग चुकी है, आपको ये वहम हो चुका है कि उसको उसको पता है। हम क्या है कि स्टॉक मार्केट में खुद के भरोसे पे नहीं ले सकते। खुद के भरोसे पे आप पैसा नहीं लगा सकते कि अगर उसमें आप लगा दोगे और उसमें थोड़ा भी नीचे आ जाएगा, तो आप सोचोगे कि ये तो मैंने गलत ही किया या ये मेरा डिसीजन गलत था। अगर आप दूसरे के ऊपर पैसा लगाते हो, तो इसमें क्या है ऐसा लगता है कि ये भी एक बायस्ड फॉर्म में हो रहता है, बायस्ड है हम किसी दूसरे की तरफ। अगर आप ये सोचते हो कि वो हमसे ज़्यादा जानता है, स्टॉक मार्केट में सब प्रोबेबिलिटी का गेम है। प्रोबेबिलिटी मतलब होने के चांस कितने हैं उस स्टॉक प्राइस के ऊपर जाने के या नीचे जाने के चांस कितने हैं। ये इस बात पे निर्भर करता है कि वो कहाँ पर है स्टॉक या किस स्टेशन पे है या कितनी उसकी प्राइस है। मान लो एक मंडी में गए हम, मंडी में गए, मंडी में हमने देखा कि वहाँ पे आलू बिक रहा है, टमाटर भी बिक रहा है, प्याज भी बिक रहा है। कोई उस प्याज को जो है कोई 20 रुपए किलो भी दे रहा है, कोई उसे सेम प्याज को और किसी दूसरी जगह अपनी शॉप लगा के और उसे वो 80 रुपए किलो में बेच रहा है। तो ये तो आप जब जानोगे ना कि आप पूरी मंडी में एक बार छान लोगे कि भाई कौन सा प्राइस किस प्राइस पे मिल रहा है। और वो जैसे अगर मान लो 80 वाला वो कह रहा है कि मेरा 80 में है ये
तो वो बताएगा कि वो 80 में क्यों है। या तो उसकी वैरायटी अच्छी है या फिर उसकी साइज़ अच्छा है या उसका कलर अच्छा है या फ्लेवर अच्छा है। तो कुछ उसके अगर वो 80 में बेच रहा है और उसको खरीद रहे हैं लोग, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ उसमें अच्छी क्वालिटी है। और अगर कोई ₹20 किलो दे रहा है तो उसमें भी कुछ ना कुछ बेकार क्वालिटी है, इसलिए वो 20 पे बेच रहा है। तो ये आपको पूरा तब पता चलेगा जब आप उसमें पूरे में आप मंडी में आप घूम लोगे। सेम स्टॉक मार्केट में होता है। अगर कोई कंपनी मान लो 100 करोड़ की बिक रही है और अगर कोई कंपनी जो है 200 करोड़ या 1000 करोड़ में बिक रही है और वो सेम कंपनी है, सेम सेल्स है और तो हमें ये जानना होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो बात यहाँ पर आ जाती है कि हम किस तरह से स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हैं। मतलब हमें देखना ये होगा कि सबसे पहले कि किस तरह से हम वैल्यू कर सकते हैं कंपनी की। मतलब हम किस तरह से ये जान सकते हैं कि वो प्याज जो है वो किस लायक है, ₹80 किलो प्याज है या ₹20 किलो प्याज है या उसकी एक्चुअल प्राइस क्या है। ये हमें तभी पता चलेगा जब मार्केट में पूरी ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखें। तो ये कोई नहीं कह सकता है कि इसकी करंट मार्केट प्राइस इसकी ₹200 है तो उसकी वैल्यू जो है ज़्यादा है और उसकी वैल्यू अगर कोई ₹500 का स्टॉक है तो वो अच्छी कंपनी है या बेकार कंपनी है। तो इस बात को इससे कोई लेना-देना नहीं है कि वो इसका प्राइस क्या चल रहा है। मेन बात क्वालिटी ऑफ कंपनी की आती है, प्रॉफिटेबिलिटी की आती है और उसका भाव क्या है और मार्केट उसको क्या भाव दे रहा है। अब ये भाव जानने का जो तरीका है, वो एक हम अलग वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। पर मेन बात ये है कि हम किस तरह से अपने लॉसेस को कम कर सकते हैं। सबसे पहले